हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस, 1 आईएफएस और 8 एचएएस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 8 आईएएस, 1 आईएफएस और 8 एचएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी हैं। कार्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। जारी आदेशों के अनुसार आईएएस अधिकारी संदीप कुमार को कांगड़ा मंडल धर्मशाला का डिविजनल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वह पहले से इस पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे और अब उन्हें नियमित रूप से यह जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस अधिकारी दूनी चंद राणा को हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। आईएएस अधिकारी राम कुमार गौतम को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक पद से बदलकर हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। 3 साल बाद महिला ने खोला बैंक लॉकर, आरोप 400 ग्राम सोना गायब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य बाजार बिलासपुर शाखा में लॉकर से जुड़े एक मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 साल बाद विदेश से लौटी महिला जब अपना लॉकर खोलने पहुंची तो वह पूरी तरह खाली मिला। महिला का दावा है कि इसमें करीब 400 ग्राम सोने के गहने सुरक्षित थे। रोड़ा सेक्टर की रहने वाली महिला पिछले कई वर्ष से इंग्लैंड में रह रही है। इसके पिता ने बैंक के मुख्य बाजार शाखा में लॉकर लिया हुआ था और उसी का उपयोग करते थे। करीब 3 वर्ष पूर्व महिला के पिता का निधन हो गया। निधन से पहले उन्होंने लॉकर की चाबी अपनी बेटी को सौंप दी थी और बताया था कि लॉकर में सोने के गहने रखे हुए हैं। पिता की मृत्यु के बाद महिला लॉकर नहीं खोल सकी और वापस इंग्लैंड चली गई। 3 दिन पहले भारत लौटी महिला मंगलवार को बैंक पहुंची और लॉकर खुलवाने की प्रक्रिया पूरी की। नियमानुसार एक चाबी बैंक की ओर से और दूसरी महिला की ओर से लगाई गई। जैसे ही लॉकर खुला वह पूरी तरह खाली मिला। महिला का कहना है कि उनके पिता ने अंतिम समय बताया था कि लॉकर में करीब 40 तोले यानी 400 ग्राम सोने के गहने रखे हुए हैं। घटना सामने आने के बाद शुरुआत में बैंक प्रबंधन ने मामले से खुद को अलग बताते हुए कहा कि इसमें बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हालांकि महिला के कड़े विरोध और आपत्ति के बाद अब बैंक प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्य प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि संबंधित लॉकर पहले महिला के पिता इस्तेमाल करते थे और महिला पहली बार इसे खोलने आई थी। मामले की जांच की जाएगी। गगरेट में ठगों का नया खेल, सब्जी विक्रेताओं को थमाए 500 रुपए के नकली नोट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले चोरी की वारदातों ने लोगों की नींद उड़ाई और अब नकली नोटों का गिरोह खुलेआम छोटे दुकानदारों को निशाना बना रहा है। ताजा मामला दियोली और नंगल जरियाला गांव से सामने आया है, जहां ठगों ने मेहनत मजदूरी से रोजी कमाने वाले सब्जी विक्रेताओं को नकली 500 रुपए के नोट थमाकर चूना लगा दिया। इससे दियोली और नंगल जरियाला गांव में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार दियोली गांव में सब्जी विक्रेता को ग्राहक बनकर आए ठग ने 500 रुपए का नोट देकर सब्जी खरीदी और आराम से चलता बना। दुकानदार को ठगी का पता तब चला जब वह सब्जी सप्लायर को भुगतान करने पहुंचा। सप्लायर ने नोट देखते ही उसे नकली घोषित कर दिया। यह सुनते दुकानदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामला यही नहीं रुका। दियोली से करीब 1 किलोमीटर दूर नंगल जरियाला में सब्जी विक्रेता के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला गया। जब उन्होंने सप्लाई का भुगतान किया तो उसमें भी 500 रुपए का नकली नोट निकल आया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब दोनों नोटों का सीरियल नंबर एक ही पाया गया। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि क्षेत्र में नकली नोट खपाने वाला संगठित गिरोह सक्रिय है, जो जानबूझकर छोटे और भोले दुकानदारों को निशाना बना रहा है। इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ठगों के हौसले और बुलंद होंगे और आम जनता की मेहनत की कमाई यूं ही लुटती रहेगी। हिमाचल में बदले लीज नियम, 40 साल सीमा तय, हिमुडा को 80 साल की छूट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि पट्टा नियमों में संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी की है। राजस्व विभाग की ओर से 23 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार अब राज्य सरकार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी भूमि को 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगी। हालांकि हिमुडा को विशेष प्रावधान के तहत बड़ी राहत दी गई है। अब हिमुडा को आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अधिकतम 80 वर्ष तक भूमि पट्टा प्रदान किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में नियंत्रित शहरी विकास को गतिविधि मिलेगी और आवासीय परियोजनाओं को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी। विभाग के अनुसार संशोधन से पहले आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थी,
लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए नियम प्रभावी हो गए हैं। हरीश राणा के निधन पर जयसिंहपुर में शोक, कांगड़ा के इस गांव से जुड़ी है परिवार की जड़ें। पिछले 13 साल से कोमा में रहे हरीश राणा का मंगलवार को करीब 2 बजे दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी थी। उनके निधन की खबर से पूरे जयसिंहपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गांव में हर किसी की आंखें नम हैं। स्थानीय लोगों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद और संवेदनशील घटना बताया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश भर में चर्चा में रहे इच्छा मृत्यु मामले में हरीश राणा का संबंध हिमाचल के कांगड़ा जिला से है। हरीश राणा के परिवार की जड़ें जयसिंहपुर उपमंडल की पंचायत सरी मोलक के प्लेटा गांव से जुड़ी रही हैं। स्थानीय लोगों ने हरीश राणा के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक स्थिति है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि भले ही परिवार लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहा हो, लेकिन अपने पैतृक स्थान से जुड़ाव हमेशा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भले ही हरीश राणा का परिवार वर्षों पहले रोजगार के सिलसिले में प्रदेश से बाहर बस गया हो, लेकिन प्लेटा गांव से कभी नाता नहीं तोड़ा। शिक्षा मंत्री बोले, हिमाचल में शारीरिक शिक्षकों के 2318 और कला के 1322 पद खाली, भर्ती प्रक्रिया जारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कला शिक्षकों के 4511 और शारीरिक शिक्षकों के 4447 पद स्वीकृत हैं। इनमें से कला शिक्षकों के 1322 तथा शारीरिक शिक्षकों के 2318 पद रिक्त चल रहे हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार और शून्य अथवा कम छात्र नामांकन के कारण पाठशालाओं का विलयकरण डाउनग्रेड होने के कारण कला अध्यापकों के 1098 तथा शारीरिक शिक्षकों के 1256 पद पूल में रखे गए हैं। कला शिक्षकों के 224 तथा शारीरिक शिक्षकों के 1062 पद शुद्ध रिक्त चल रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। अवैध खैर कटान मामले में फॉरेस्ट गार्ड और बीओ सस्पेंड। अवैध खैर कटान के मामले में आखिरकार वन विभाग ने फॉरेस्ट गार्ड और ब्लॉक ऑफिसर पर कार्रवाई की गाज गिराई है। जिला के तहत कुटलीहट क्षेत्र के गांव झंबर में खैर कटान के चर्चित मामले में डीएफओ ने बीओ और फॉरेस्ट गार्ड दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसी के साथ जांच भी बिठाई गई है। गांव में बड़े स्तर पर सरकारी और निजी भूमि में अवैध खैर कटान के मामले उजागर किए गए थे। हालांकि वन विभाग की टीमों ने डीएफओ सुशील राणा की अगुवाई में जब वन क्षेत्र की जांच की तो यहां के वन क्षेत्र से 36 पेड़ काटे मिले थे। हालांकि 27 खैर पेड़ों की रिपोर्ट गार्ड और बीओ ने कर दी थी, जबकि 9 और पेड़ों के कटान के मामले को रिपोर्ट नहीं किया था। जांच में 9 और पेड़ जब सामने आए तब डीएफओ ने इस पर कार्रवाई की। अब वन विभाग पूरे क्षेत्र की निशानदेही करवाएगा और पता करेगा कि काटे गए खैर के पेड़ निजी भूमि पर हैं या सरकारी पर। हालांकि इसमें निजी भूमि भी बताई जा रही है। मामला उजागर होने के बाद वन विभाग काफी चर्चा में आया था और इसके बाद डीएफओ ने कई टीमें गठित कर पूरे क्षेत्र की सघन जांच का अभियान शुरू किया था। खुद डीएफओ मौके पर पहुंचे थे और अब जाकर 2 कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, हिमाचल से जुड़े विषयों पर की चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश से जुड़े विषयों पर चर्चा की। उन्होंने इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत और सार्थक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की आर्थिक स्थिति इस समय वित्तीय आपातकाल जैसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अनाथ व विधवा सेस जुटाकर सरकार को चलाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बिना सोचे समझे ही राज्य को वित्तीय गर्त में धकेल दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि संसाधनों की भारी कमी के कारण मुख्यमंत्री ने स्वयं अपना 50% वेतन अगले 6 महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के वेतन में भी 50%, आईएएस अधिकारियों व मंत्रियों के वेतन में 30% और विधायकों के वेतन में 20% वेतन को स्थगित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बाहरी राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों के एंट्री टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जो व्यवहारिक नहीं है। इसका पंजाब सरकार ने भी विरोध किया है और उनकी तरफ से हिमाचल से आने वाले वाहनों पर ऐसा टैक्स लगाने की बात कही गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।